उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद ज़रहादी, वेलकम टू मेरे चैनल पाक जॉब। आज की बात करें, पाकिस्तान एयर फोर्स में जॉब्स की अनाउंसमेंट हो गई है। बहैसियत एयरमैन आप इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 6 जून से 19 जुलाई तक जारी रहेगी पैफ की वेबसाइट के ऊपर, पाकिस्तान एयर फोर्स की। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ये जो असामियाँ हैं उनमें आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, आपकी जो तालीमी क्वालिफ़िकेशन है वो कितनी होनी चाहिए, और इन असामियों के बारे में बात करेंगे कि अगर आप एरोटेक में अप्लाई कर रहे हैं तो एरोटेक का काम क्या होता है, ये क्या होता है, एरोस्पोर्ट क्या होता है, PFN DID क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम तफसीलात के साथ बात करेंगे। बाकी उनके ऑनलाइन अप्लाई करने के हवाले से एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख लें तो उसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे असामियों की तफसीलात के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारे पास असामी है वो एरोटेक की असामी है। अब एरोटेक की असामी के लिए आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? इसमें पाकिस्तानी मर्द यानी कि मर्द हज़रात अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। तालीमी क्वालिफ़िकेशन आपके पास मैट्रिक साइंस होना चाहिए, 65% आपके नंबर होने चाहिए, और फिज़िक्स केमिस्ट्री रियाज अंग्रेज़ी कम से कम 65% नंबरों के साथ पास हो। ठीक है, उम्र की 15.5 से 19 साल आपकी होनी चाहिए, और कद 163 था 188 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये हमारे पास एरोटेक की असामी है। क्वालिफ़िकेशन पता चल गया, उम्र पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि इसमें एरोटेक का काम क्या होता है कि जब मैं एरोटेक में अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा वहाँ पे काम क्या होगा। ये मैं थोड़ी बेसिक सी तफसीलात यहाँ पे तस्वीर के साथ बनाई है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास एरोटेक की है, और इसमें जो काम होगा आपका, एरोटेक का काम पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों, उनके इंजन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और दीगी तकनीकी सिस्टम्स की मरम्मत, देखभाल और सर्विसिंग करना होता है ताकि तमाम तैयारे हर वक्त ऑपरेशन के लिए तैयार रहें। तो बेसिक सी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अब एरोटेक में अप्लाई करते हैं तो आगे आपका काम क्या होगा। अगर हम दूसरे असामी की बात करें तो हमारे पास एरोस्पोर्ट की असामी है। इसमें भी पाकिस्तानी मर्द हज़रात अप्लाई कर सकते हैं। अज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा, उम्र की हद 17 था 20 साल होनी चाहिए, और कद जो है वो 163 था 188 सेंटीमीटर होने चाहिए। तालीम काबिलियत ऊपर वाले की तरह मैट्रिक साइंस के साथ 65% नंबरों के साथ पास हो, बाकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री रियाजी और अंग्रेज़ी कम से कम 65% नंबरों के साथ पास हो। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम पड़ गई। अब हम चेक करते हैं कि एरोस्पोर्ट का काम क्या होगा। तो एरोस्पोर्ट का जो काम है वो हमारे पास यहाँ पे तस्वीर में आप चेक कर सकते हैं। एरोस्पोर्ट के एहलकार फ़्लाइट ऑपरेशन की मावनत करते हैं। ये ग्राउंड सपोर्ट, सामान की तरसील, आलात की तैयारी, मुख्तलिफ ऑपरेशन सरगर्मियों को मुनज़्ज़म रखने के ज़िम्मेदार होते हैं। तो ये आपको समझ आ गया हो कि अगर आप एरोटेक में अप्लाई करें तो आपका क्या काम होगा, एरोस्पोर्ट में काम कर रहे हैं तो आपका क्या, एरोस्पोर्ट में अप्लाई करें तो आपका क्या काम होगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गई है। अब हम बात करते हैं PFNDA की। तो मेरे ख्याल में एक दफ़ा पूरी ये चेक कर लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन, उसके बाद फिर दूसरी तफसीलात हम उसमें चेक करेंगे, क्योंकि बार बार इधर से उधर शिफ्ट होना थोड़ा सा यानी कि मिक्स हो रही हैं। PFNDA इसमें क्वालिफ़िकेशन आपकी मैट्रिक साइंस होनी चाहिए 65 नंबरों के साथ, और फिज़िक्स केमिस्ट्री रियाजी कम से कम इसमें 60% नंबरों के साथ पास हो, और अंग्रेज़ी 65% नंबरों के साथ। ठीक है, इसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री रियाजी में थोड़ी सी रियायत दी गई है। उम्र 16.5 से 21 साल आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कद 178 था 188 सेंटीमीटर। ठीक है, और नज़र जो है वो 6/6 बगैर चश्मों की होनी चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी की असामी है। मैट्रिक साइंस 65% नंबरों के साथ पास किया, और अंग्रेज़ी में कम से कम 60% नंबर हो। उम्र 17.5 से 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, और MTT की असामी है, और इसमें जो है 17.5 से 21 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, LTV HTV लाइसेंस, तो आपको 18 था 23 साल आपकी उम्र में आपको रियायत मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद फायर फाइटर की असामी है कि, तो इसमें भी सेम वही चीज़ें जो कि ऊपर MTT में थी। मैट्रिक साइंस आपके पास होना चाहिए 65 नंबरों के साथ। अगर आपके पास लाइसेंस है तो उम्र की हद में 18 था 23 साल तक आपको यहाँ पे थोड़ी रियायत मिल जाएगी, और अगर नहीं है तो 17.5 से 21 साल आपकी लिमिट होनी चाहिए, और अंग्रेज़ी में कम से कम 60% नंबर होने चाहिए। और फायर फाइटर के लिए LTV HTV लाइसेंस को तरजीह दी जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो आपको तरजीह दी जाएगी। उसके बाद मेडिकल असिस्टेंट की असामी है। मैट्रिक साइंस कम से कम 70% नंबरों के साथ पास हो। ठीक है, बायोलॉजी में 70% नंबर हों, फिज़िक्स केमिस्ट्री अंग्रेज़ी में कम से कम 65 नंबर पास हों तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्र 16.5 से 20 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं म्यूज़िक की। तो इसमें मैट्रिक साइंस आर्ट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड डिवीज़न, और 16.5 से 20 साल आपकी लिमिट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी तफसीलात हम बाद में चेक करेंगे, पहले हम चेक करते हैं कि इनका काम क्या होगा। बाकी जो असामियाँ हैं, एयर स्पोर्ट के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं PFNDA का। इसमें जो होगा वो आपकी स्टेट में जिस्मानी तरबियत, परेड, खेलों की सरगर्मी का इनेकाद, फिटनेस बरकरार रखना, एयर फोर्स के एहलकारों की जिस्मानी इस्तेदाद बेहतर बनाना शामिल होगा। तो इसमें आपका ये काम होगा।
तो आपने क्या करना है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जिसमें भी अप्लाई करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका वहाँ पे काम क्या होगा। उसके बाद सिक्योरिटी की है, तो ये तो आसान है, तकरीबन सबको ही समझ आ गई होगी। सिक्योरिटी रेट के एहलकार एयरबेस, हसार मकामात, त्यारों और दीगर अहम तनसीबात की हिफाजत करते हैं। इनकी जिम्मेदारी निगरानी, गश्त और सिक्योरिटी यकीनी बनाना होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई होगी सिक्योरिटी का क्या काम है। उसके बाद हम बात करते हैं एमटीडी का जो काम होगा वो गाड़ियों की ज़्यादातर मरम्मत ही होती है। एमटीडी में फ़ौजी गाड़ियों और दीगर ट्रांसपोर्ट की देखभाल, मरम्मत, सर्विसिंग और इन्हें हर वक्त इस्तेमाल के लिए तैयार रखना शामिल होता है। ठीक है, तो ये इनका काम होगा। फायर फाइटर का, तो ये भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फायर फाइटर का काम क्या होगा। फायर फाइटर्स आग बुझाने, हंगामी हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन करने, लोगों की जान और माल की हिफाजत करने और बेस पर फायर सेफ्टी को बरकरार रखने के ज़िम्मेदार होते हैं। उसके बाद हम करते हैं मेडिकल असिस्टेंट की, तो ये भी आसान है कि मेडिकल असिस्टेंट का क्या काम होगा। मेडिकल असिस्टेंट मरीज़ों की इब्तदाई तबी इमदाद फराहम करते हैं, डॉक्टर्स की मावनत करते हैं, अद्वियात और तबी आलात का इंतज़ाम संभालते हैं और अस्पताल या मेडिकल सेंटर में खदमात सर अंजाम देते हैं। उसके बाद म्यूज़िक के बारे में तो आपको पता होगा कि जो बैंड वगैरह होता है, स्टेट के एहलकार पाकिस्तान एयरफोर्स के बैंड का ऐसा होते हैं, वो कौमी, फ़ौजी और सरकारी तकरीबात में म्यूज़िक पेश करते हैं और मुख्तलिफ साज बजाने की ज़िम्मेदारी निभाते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं मैंने आपको तकरीबन बता दी हैं, बेसिक चीज़ें, और तस्वीर के साथ आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा ही अंदाज़ा हो गया होगा कि आपका काम क्या होगा। बाकी थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी है। अब हम चलते हैं दोबारा ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट की तरफ। इस सारी तफसीलात के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें कौन कौन सी असामी है और इनका काम क्या होगा और आपने किस में अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मुख्तलिफ यहाँ पे चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको मज़ीद मालूमात मिल जाए। तो यहाँ पे कुछ इलाका जात हैं जिनमें थोड़ी बहुत इनको रियायत दी जाती है, तो ये भी आप देख लें। अगर आप इनमें से हैं तो आपको रियायत मिल सकती है। दही इलाका जात हो गए जैसे खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, उनमें नंबरों में कुछ लोगों को थोड़ी बहुत रियायत मिल जाएगी, तो ये आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके इसको पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपको बताऊँगा कि आप लोग जो है ये कहाँ से आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका जो सिलेक्शन का तरीक़ाकार है वो क्या होगा, बाकी ऑनलाइन अप्लाई करने के हवाले से मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वरना आप लोग चैनल पे चेक कर सकते हैं कि इसमें आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो सिलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होगा, तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पर तफसीलात मेंशन की गई है। तो सबसे पहले आपके सेंटर में आप जाएंगे तो आपका जो टेस्ट होगा ज़हानत का होगा, निसाबी इम्तिहान, मज़ामीन इंग्लिश, फ़िज़िक्स, रियाज़ी और बायोलॉजी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, और उसके बाद तभी महीने में मौजूद और इंटरव्यू पास होने उम्मीदवारों का फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट होगा। ठीक है, और फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट के जो म्यार होगा पास का वो क्या होगा, पहले आपकी जो रनिंग होगी 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर आपने दौड़ना होगा 8 मिनट में। ठीक है, पुशअप्स आपने 15 करने होंगी 2 मिनट में। उसके बाद रिचअप हैं 20 2 मिनट में। उसके बाद चिनअप हैं 3 2 मिनट में। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास सबसे पहले आपका टेस्ट होगा, रिटन वगैरह जो होगा, तो उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, उसके इसमें आप लोग पास कर लेते तो बाकी आपकी जो चीज़ें हैं वो आगे चली जाएंगी। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे देख लेनी है। उसके बाद बाकी भी आपको तफसीलात यहाँ पे मालूम पड़ेंगी कि आप इस मुलाजमत में यानी कि लग जाती है आपकी जॉब, तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, मुद्दे मुलाजमत, तनख्वाह, अलाउंस वगैरह मिलेंगी, मुफ्त खाना, रैश वगैरह, ट्रेनिंग के बाद शहरी अफराद को रैश PF मुरवजा पॉलिसी की तहत दी जाएगी, फैमिली वालदैन के मुफ्त तबी सहूलियात, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, तो मुख्तलिफ यहाँ पे सहूलियात होंगी। आप सबको मालूम होगा कि कोई ना कोई आपका आर्मी या एयरफोर्स में होगा कि उनको क्या चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये सब चीज़ें आपकी समझ आ गई होंगी। तो इस तरह की मज़ीद जब अपडेट असल की मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ऑनलाइन अप्लाई करने के हवाले से वीडियो को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग उसको चेक करके अप्लाई कर सकते हैं।